बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चीन के साथ पाकिस्तान के फ्री ट्रेड मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के दरवाजे खुलेंगे। पाकिस्तान को आसियान ममालिक वाले फवायद हासिल होंगे। पाकिस्तान टेक्सटाइल, लेदर के अलावा ज़राअत, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, फर्नीचर चीन को ड्यूटी फ्री बरामद कर सकेगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की चीन में मीडिया से गुफ्तगू। 400 सरमायाकारों ने फोरम में शिरकत की। सरमायाकार पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और चीन ने दूसरे आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वजारत तिजारत के हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने 75% टैरिफ लाइन्स की ड्यूटी फ्री रसाई पर इत्तफाक कर लिया। पाकिस्तान की चीन के लिए बरामदात 5 साल में $6.5 अरब बढ़ने की तवक्को है। आज़ाद तिजारती मुआहदे में मकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। चीन की 1700 मसनूआत को हसास लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री रसाई देने वाली अशिया की चीन में सालाना दरामद $40 अरब है। आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान रेलवे के मुआहदे ML1 पर दस्तखत हो गए हैं। पेशावर से कराची तक रेलवे का डबल ट्रैक बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। नए ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड कम अज कम 160 किलोमीटर फी घंटा होगी। वज़ीर आज़म ने बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीशियांग से भी मुलाकात की। दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीन का पहला दौरा बहुत बेहतर, दूसरा बेहतरीन रहा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी शराकत दारी में तब्दील हो चुकी है। बीजिंग में पाक चीन तिजारत और सरमायाकारी फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आइंदा 1-2 साल में पाकिस्तान तरक्की के अहदाफ हासिल कर लेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर का हल मुज़ाकरात से निकल सकता है। उम्मीद करते हैं नई भारतीय हुकूमत पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करेगी। 4 दिहाइयों की जंग के बाद अफगानिस्तान को अमन की ज़रूरत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको खबर दें कराची से। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से 8 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। पुलिस हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि बच्ची सबा को रात में सांस की तकलीफ पर वालिद क्लिनिक लेकर गया था। क्लिनिक पर खुद को डॉक्टर बताने वाले ने इंजेक्शन लगाया तो बच्ची इंतकाल कर गई। रात गए छापे में अताई को गुलशन इकबाल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि जिना अस्पताल में लेडी MLO डॉक्टर जकिया ने बच्ची के पोस्टमार्टम से भी इनकार कर दिया। लेडी MLO ने पुलिस को यह जवाब दिया कि आज मेरी छुट्टी है, पोस्टमार्टम नहीं करूंगी। रात से बच्ची की लाश जिना अस्पताल के मुर्दा खाने में मौजूद है। गिरफ्तार शख्स अदनान को डॉक्टरेट डिग्री का भी नहीं मालूम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज करेंगे। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, बच्ची के वालिद का मौक़िफ़ हमने सुना है, पुलिस की जानिब से अब तक तहकीकात कहां तक पहुंची है, क्या पता चला है? देखें, बिल्कुल ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D1 में ये वाक़ा था जहाँ पे ये मुबैना तौर पे अताई डॉक्टर ने इसने अपनी क्लिनिक बनाई थी और वहाँ पे जब भी बच्ची की तबीयत खराब थी तो उसने इंजेक्शन लगाया। उसके बाद में जब बच्ची की हालत गैर हुई तो उसे यूनिवर्सिटी रोड पे वाक़ निजी अस्पताल में से भेज दिया गया, जहाँ पे बच्ची जब पहुंची तो उसकी पहले से डेथ हो चुकी थी। इब्तिदा में डॉक्टर अदनान जो ये मुलजिम है मौके से फरार हो गया था, तमाम पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त बच्ची की जो डेड बॉडी है वो जिना अस्पताल में मौजूद है। इब्तिदा में पुलिस उसे अब्बासी अस्पताल लेके गई थी, तहाँ वहाँ पे लेडी MLO ना होने की सूरत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिसके बाद में जब पुलिस ने जिना अस्पताल की लेडी MLO डॉक्टर जकिया से रब्ता किया तो उनका कहना था कि आज उनकी छुट्टी है तो इसलिए आज वो नहीं आएंगे। काफी ज्यादा इसरार करने पर उन्होंने फोन पावर ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। इस वक्त बच्ची की जो बॉडी है वो जिना अस्पताल में ही मौजूद है, तमाम अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हो चुका है। जबकि दूसरी जानब जो अताई डॉक्टर बताया गया है डॉक्टर अदनान, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस हवाले से उससे मुकदमा दर्ज हो रहा है। लेकिन मुकदमा दर्ज होने में जो सबसे बड़ी रुकावट है बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसके लिए पुलिस इस वक्त इंतजार कर रही है। ठीक है, पोस्टमार्टम होगा तो ही मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा। ज़ीशान अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त कराची में निशफा के वालिद मीडिया से बात कर रहे हैं। आज 28 है, 14 दिन में बड़े से बड़े ने आपको नहीं पकड़ सके। इस पे तो मैं मायूस हो के आपको सलाम करता हूँ कि आप वाकई ताकतवर हैं। लड़ाई हमारी यही है, आपसे एज इंडिविजुअल नहीं, आपको गिरफ्तार होना होगा सर, नहीं छोड़ सकते, आपको गिरफ्तार होना होगा। ये हमारा दूसरा मुतालबा है। अस्पताल के फेवर में नहीं बोल रही लेकिन जनरल बात बोल रही हूँ कि मतलब हॉस्पिटल बंद हो गया, हुकूमत सिंध भी लेती तो हुकूमत सिंध के जो अस्पताल चल रहा है वो आप भी जानते हैं, तमाम तर लोग जानते हैं सरकारी अस्पतालों की हालत। तो मतलब आम लोग तो सफ़र करेंगे जिस तरह से अभी मीडिया में आप ही आए दावे करते तो जैसे हज़ारों लोग परेशान हो रहे हैं। जी, इस पर हमने कल भी एक गुजारिश ये की थी कि इस बात को मैनिपुलेट किया जा रहा है। हमने कभी भी ये नहीं कहा था
या सिर्फ ये ऑप्शन नहीं दिया था कि दारुस्सैद हॉस्पिटल को सील करें। हमने ये कहा था या तो इसे आप सील कर दें या गवर्नमेंट इसे टेक ओवर कर ले, जैसे ले लेती है। उनके अकाउंट लें, एडमिनिस्ट्रेटर बिठाएं, इंडस से एडमिनिस्ट्रेटर बिठाएं, डाउ से बिठाएं, 2 किलोमीटर पर है, और आप टेक ओवर करके आप हॉस्पिटल चलाते रहें। अगर तो हमारा मुतालबा ये हो कि आप बंद कर दें तो देन फिर हम भी किसी गलती पर हैं। हम कह ही नहीं रहे ऐसा। धरने का मैं टाइम दोबारा दोहरा दूँ, 5 बजे जौहर मोड़, मेन राशिद मिन्हाज जो रोड है, जौहर मोड़ पर हम बैठ रहे हैं और हम ये गुजारिश कर दें, हम तमाम फैमिलीज़ से, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ भी इंशाल्लाह वहाँ मौजूद होंगे और बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ आप आएँ। देखें माँ का जो गम है ना, यकीनन जो शुमाइला का गम है वो शायद कैसर का नहीं है, ठीक है। तो मैं उस कैफियत के साथ देख के मैं उन तमाम माओं को भी ये कहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, या वो तमाम फैमिलीज़ जिन्होंने अपनी वालदा को खोया है, आप आएँ और आके बैठ जाएँ। कराची में निशफा के वालिद मीडिया से बात कर रहे थे। रमज़ान नहीं आया, महंगाई आ गई। रमज़ान से पहले महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। मुर्गी, गाय और बकरे के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं तो सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से कोसों दूर हो गए। हुकूमत के इक़दामात दामों तक महदूद, महंगाई से गरीब और मुतवस्सित तबका परेशान। रमज़ानुल मुबारक से पहले ही लाहौर में लीमू समेत सब्जियों और फलों की कीमतों को पड़ लग गए हैं। दिहाड़ी और मजदूर और सफ़ेद पोश अफराद फलों और सब्जियों की कीमतें पूछ कर ही परेशान होने लगे हैं। कहते हैं ये सोच कर ही पसीने छूटने लगते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में क्या बनेगा। उम्मे फरवा इस पर रिपोर्ट कर रही हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। शहरी एक जानिब नेकियों की बहारें समेटने के मुंतज़र, तो साथ ही अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे से भी परेशान। रमज़ान शरीफ आया नहीं और इन्होंने चीज़ें इतनी महंगी कर दी हैं। 50 रुपए किलो बंद गोभी लगा दी जो 20 रुपए किलो थी। सब्ज़ मर्च का रेट आज जो मार्केट कमेटी वालों ने इशू किया वो 40 रुपए किलो है, लेकिन यहाँ पे 20 रुपए पाव के हिसाब से, 30 रुपए पाव के हिसाब से जो है वो सब्ज़ मर्च जो है वो यहाँ पे शॉपकीपर सेल कर रहे हैं। सब्जियों की बात करें तो लाहौर के इतवार बाजारों में टमाटर 65 रुपए किलो, लहसुन और अदरक 200 रुपए, सब्ज मिर्च 120, लीमू 400 रुपए, फलों में सेब 170 रुपए से 310 रुपए किलो, केला 70 से 120 रुपए दर्जन, खरबूजा 80 से 100 रुपए किलो और तरबूज 40 रुपए किलो में बिकता रहा। टेम्पल रोड पर टमाटर इतना ही अच्छा बेहतरीन मोटा मोटा सुरख 50 रुपए किलो मिल रहा था। हमने सोचा इतवार बाजार में कल सस्ता होगा, वहाँ से लेंगे। यहाँ 65 रुपए किलो मिल रहा है। एक तो हर चीज़ निकम्मी चीज़ है, थर्ड क्लास चीज़ आई और रेट आसमानों पे पहुँची। बाहर तो है 40 रुपए किलो गोभी, इधर 50-60, प्याज बाहर 40 रुपए किलो है, इधर 42 रुपए किलो है। मार्केट कमेटी इंतजामिया का कहना है कि मौसमी फल अभी आए नहीं, इसलिए फलों की कीमतें ज्यादा हैं। नया आया देसी नींबू, 2 पीछे तो चाइना नींबू खत्म हो गए हैं, तो ये अभी हो जाएंगे रेट इंशाल्लाह ताला, रोज़ों में ये कम ही होंगे। शहरी कहते हैं कि अशाए खुर्दोनोश की कीमतों के अभी से ये हालात हैं। वो परेशान है कि रमज़ान मुबारक में क्या बनेगा। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। रमज़ान से पहले ही इस्लामाबाद के इतवार बाजार में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ताहम इसके बावजूद दुकानदार कहते हैं कि अगले हफ्ते सब्जियां और फल इससे ज्यादा महंगे होंगे। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इतवार के रोज़ की सबसे बड़ी एक्टिविटी भी है और आगे जिस तरह से रमज़ान भी आ रहे हैं तो उसके लिए भी तैयारियाँ करते हैं। यहाँ पर हमें शहरी दिखाई दे। मैंने प्याज एक साहब से लिए, उसने मुझे बताया जी अभी ले जाएं, ज़्यादा ले जाएं, 2 दड़ी ले जाएं क्योंकि अगले इतवार को ये बहुत महंगे हो जाएंगे। आज रेट कम है, लोगों की तरफ तवज्जो है बाज़ार में। अगला बाजार जो है ना, फ्रूट का भी तेज़ होगा, सब्ज़ी का भी। सबसे बड़ी और अहम चीज़ कि खुद यहाँ बैठे दुकानदार ये बता रहे हैं कि अगले हफ्ते क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा हो जाना है, जिसमें यहाँ पर बैठे दुकानदारों से भी जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जब मंडी से ही हमें महंगा सब एक सामान आ रहा है तो हम कैसे उसको कम कीमत पर बेचें। मौसम गर्म और खुश्क है, जिसका मुकाबला करने कराची वाले जा पहुंचे हैं साहिल समंदर पर। शहरियों की मौज मस्ती का अहवाल जानते हैं उमैमा मलिक से। गर्मी है 39 सेंटीग्रेड, सूरज का मूड कुछ खराब सा है। ऐसे में कराची वालों के पास समंदर एक बेहतरीन ठिकाना है, जहां की हवा मौसम की शिद्दत को कम कर देती है। छुट्टी के दिन फैमिली के साथ साहिल किनारे वक्त गुजारना लोगों की पसंदीदा तफरीह है। कराची में बहुत गर्मी है और यहाँ पर सब सीवियों पे आए हुए हैं और नहाने और एंजॉय करना मौसम।
महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। पहली से 3 मई तक गर्म तरीन दिन होंगे, इसीलिए लोग रमजान से पहले खूब एंजॉय कर रहे हैं। मौसम अभी है तो गर्मी, अभी रमजान भी आने वाला है, मगर ये वजह है कि अभी लोग समंदर पे ज्यादा आते हैं कि यहाँ मौसम ठंडा है। यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं हम, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसलिए बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं और रमजान आने वाले हैं, इसलिए हमने कहा पहले ही जाकर हम लोग एंजॉय कर लें। हीट वेव के दौरान दिन के औकात में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस दौरान दिन के औकात में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। शुमाल और शुमाल मगरिबी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ उमैमा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। गुलकार शहजाद रॉय ने जिंदगी ट्रस्ट के फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल की तालिबा मलिहा अली के द सिटीजन्स फाउंडेशन स्कूल के बच्चों को शतरंज सिखाने पर खुशी और फ़ख्र का इजहार किया है। समाजी वेबसाइट पर अपने पैगाम में शहजाद रॉय ने कहा कि वो TCF स्कूलों में शतरंज के मुकाबले मुतारिफ कराए जाने पर बहुत पुरजोश हैं। 2011 में पहली बार मुतारिफ कराए जाने के बाद हमारे तालिब इल्मों ने इस खेल में तेज़ी से महारत हासिल की। उन्होंने कहा कि वो अपने हर स्कूल में ये खेल देखने के ख्वाहिशमंद हैं। गुलकार अली जफर की अहलिया आयशा फजली भी सोशल मीडिया पर मुखालफिन पर बरस पड़ी हैं। एक ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि अली जफर के खिलाफ मुजरिमाना और बेरहम मुहिम के नतीजे में उन्होंने, उनके शौहर और ख़ानदान ने जिन तकलीफ देह तजुर्बात का सामना किया, उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर हिरासा किए जाने और अपने दोस्तों के धोखा दे जाने ने उनकी आंखें खोल दी। अगर उनके शौहर इसे नज़रअंदाज या फरामोश कर भी दें तो वो हरगिज़ मुआफ़ नहीं करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।